Road survey horizontal vertical offset H and V using code set. हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हम सर्वे पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा साइट सर्वे का फाइल है और यहाँ पे हमने ये जो डेटा प्रीफिक्स है और सेट कोड है जो इसका, उस पे हमने तकरीबन सारे ऑप्शंस अभी हमने यूज कर लिए हैं। सिर्फ हमारा H और V का एक ऑप्शन है और वो है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट। ये क्या होगा कि देखेंगे हमारे पास अगर सिर्फ हमारे पास दोनों रोड की एजेस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी पूरा सेंटर लाइन पे ही हम सर्वे करें और हमें मालूम है कि रोड की दोनों विड्थ जो है ना वो कितनी है और उसका लेवल कितना अप और डाउन है। तो हम एक ही जगह पे रह के ही सारा कुछ सर्वे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर लाइन पे सर्वे करेंगे और सेंटर लाइन का सर्वे आपका पता है कि रोड का कोई भी आप कोड जो भी आप मशीन में यूज कर रहे हैं वो तो आपका सर्वे का कोड है, लेकिन स्पेस दे के जो बी यूज कर रहे हैं वो बी यूज कर रहे हैं सिविल 3D का बी यानी कि बिगिनिंग। तो आपका रोड शुरू हो गया, उसके बाद आपको और H और V हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट, यानी कि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल ऑफसेट प्लस में है 20 सेंटी और प्लस में 90 सेंटी, इसका लेवल भी इस लेवल से ऊपर है। ऐसे ही दूसरा ऑफसेट है H जो है वो माइनस में है और 15 मीटर और V जो है यानी वर्टिकल लेवल उसका प्लस 90 में है। तो इस तरह से दोनों तरफ ऑफसेट है, एक तरफ 20 मीटर है, एक तरफ 15 मीटर है और 90 सेंटी हमने इसे जस्ट दिखाने के लिए कि यहाँ पे एक लेवल का सेंटर से हो सकता है कि 10 सेंटी या 15 सेंटी आपका ऊपर भी हो दोनों तरफ। तो हम सेंटर लाइन का सर्वे करेंगे तो ये H और V के ऑप्शन से हम दोनों तरफ के लाइन से हमारी ऑटोकैड सिविल 3D क्रिएट करेगा। अब करना क्या होगा कि जो बिगिनिंग वाला पॉइंट है इसमें सिर्फ आप लिखेंगे जो ऑफसेट है रोड का, यानी ऑफसेट है हमारा 20 मीटर इस तरफ और 15 मीटर दूसरी साइड में। सपोज ये हमारा रोड है, तो ये रोड हमें सिर्फ स्टार्टिंग वाले पॉइंट में लिखना है, बाकी किसी पॉइंट में सिर्फ RD1 रोड 1 और जहाँ पे EC और OC है वहां पे आप सेम लेकर जाएंगे, लेकिन ये आपने जो ये सेटिंग करनी है सिर्फ फर्स्ट वाले पॉइंट में करनी है। उसके बाद आप जैसे ही इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ जाए तो ये जो भी कोड है आप डाउनलोड करें, CSV में कन्वर्ट करें और वहां आप चले जाएं ऑटोकैड सिविल 3D के फाइल पे। ऑटोकैड सिविल 3D के फाइल पे जाएंगे तो आप सर्वे में जाएंगे और सर्वे में अगर आपका डेटाबेस बना हुआ है तो आप ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप डेटाबेस बना लें और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे जैसे आप डेटाबेस बनाएंगे तो ये सारे फाइल आपके पास आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने कोड सेट आप न्यू करके या कॉपी करके जाएंगे तो इस तरह से ये आपका कोड सेट आएगा। ये इसका डिफॉल्ट कोड सेट है जो कि हमने लिया हुआ है और यहाँ पे आप इसको न्यू में जाएंगे और एक अपना टोपो का लाइन वर्क का काम एक शीट बना लेंगे। तो ये मैनेज फिगर प्रीफिक्स डेटाबेस है। यहाँ पे जो आपने साइट पे कोड यूज करते हुए आ रहे हैं, मैं प्लॉट के लिए P यूज किया था, बिल्डिंग के लिए BLD सर्वेयर, ये वो कोड है जो साइट पे सर्वेयर ने यूज किए हैं। P1 ये पाइपलाइन के लिए, RD रोड के लिए और R है राउंड अबाउट के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे कोड सेट किए हुए थे जो कि मुझे जितने भी कोड मिलेंगे यहाँ से प्लस में मैं एक्सटेंड करता जाऊंगा और अगर कोई मैं डिलीट करना चाहता हूं तो इस पॉइंट से मैं डिलीट भी कर सकता हूं। तो ये जो भी कोड होंगे इससे ये आपस में लाइनें मिल जाएंगी और उसके बाद हम ये सिर्फ लाइन वर्क का है, याद रखें ये पॉइंट का नहीं है। अभी हमारे पास पॉइंट का एक काम रहता है जो कि हम बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम जाएंगे अपना फाइल, जैसे ही हमारा टोपो ये हमारा प्रीफिक्स डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो गया, कोई नई लेयर है तो उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम सर्वे में जाके यहाँ पे इंपोर्ट सर्वे इवेंट यानी वो फाइल जो हमने
इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है साइट से, वो जीपीएस में हो तो भी, या आप ऑटोकैड में सॉरी सीएसवी में है तो आप यहाँ से इसको सेटिंग करेंगे। यहाँ से ये इसका सेटिंग है, सेटिंग में क्या रखना है, हमने मीटर रखना है और बेरिंग रखनी है। यहाँ से अगर आप इसको WGS या कोई भी कंट्री का कोड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। न्यू डेटाबेस भी बना सकते हैं। मैं इसी टोपो में ही अभी काम कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो अपना जो फाइल है वो मैं इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद उसकी ये मैंने दोबारा किया इसलिए मुझे रिकन्फर्मेशन पूछ रहा था। और यहाँ से देखें कि मेरी जो सेटिंग होगी यानी पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, जेड और डिस्क्रिप्शन, तो इसको मैं सिलेक्ट करके और उसके बाद मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। तो यहाँ से मैं और नेक्स्ट में जाऊंगा। ये नेटवर्क है बेसिकली हमारे, हम अगर टोटल स्टेशन से पॉइंट डाउनलोड करेंगे तो वो वहां पे उसका नेटवर्क करना पड़ेगा वो, क्योंकि आपके जो भी कंट्रोल पॉइंट है वो भी दिखाएगा। लेकिन अब ये सारी चीजें पीछे रह गई हैं। अब हमारे पास क्योंकि लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट आ गए तो यहाँ पे अब कोई भी जाने वाला नहीं है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम आगे जो फ्यूचर में काम होंगे उन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो हम जाएंगे नेक्स्ट में और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप दोबारा आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आपकी पॉइंट सेटिंग है, उसके बाद यहाँ पे आपका फाइल है, ये वही करंट बेस है आपका। ये जो टोपो 1 है, अगर आपने जो लेयर्स बनाई हुई है इसमें नहीं बनाई है तो आपके पास एक से ज्यादा होगा तो वहां पे आपको आ सकता है। अगर आप लाइन वर्क प्रोसेस करना चाहते हैं तो इसको येस रखेंगे और ये कोड सेट आपके एक से ज्यादा होगा तो आपके पास ये बना सकते हैं। हमने डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें इसको बाय डिफॉल्ट कोड सेट यूज करेंगे तो बार बार इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है नीचे जो कि इंसर्ट फिगर ऑब्जेक्ट और इंसर्ट सर्वे पॉइंट, ये दोनों को चेक रखेंगे और फिनिश करेंगे तो एक मरतबा आपके पास दोबारा लाइन वर्क प्रोसेस के लिए कंफर्मेशन आएगी। आप इसको ओके कर दें तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये आपने लगाया था यहाँ पे 20 मीटर बिगिनिंग पॉइंट में 20 मीटर आपने लिया हुआ था ऑफसेट प्लस में और 15 मीटर माइनस में। तो हम चेक करते हैं कि अभी हमने सिर्फ सेंटर लाइन का सर्वे करके आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये 20 मीटर है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 15 मीटर मिलेगा। और यहाँ पे एक कर्व में भी यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या किया था कि ये राउंड अबाउट है और राउंड अबाउट में भी हमने जो बाहर का पॉइंट था यानी राउंड अबाउट 2 का जो ओसी था अनकर्व पॉइंट था उसके साथ भी मैंने 3 मीटर का एच और वी हमने 20 सेंटी का लिखा था। तो यहाँ पे आप ये जो पॉइंट था इससे 3 मीटर हमारा ये बन गया है बाहर का पॉइंट और यहाँ से इसका 20 सेंटी लेवल भी, ये इसका लेवल जो भी इसका लेवल होगा उससे ये लेवल प्लस में होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसको हम ऑब्जेक्ट व्यू भी कर सकते हैं। तो एक मरतबा इसका ऑब्जेक्ट व्यू भी देख लेते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट होती हैं। उसके ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि आप एक पॉइंट एक सर्वे करें और इसमें आप और भी प्लस ऑफसेट इसके फुटपाथ बना सकते हैं और इस तरह से आप इसके और भी ऑप्शंस हैं, इसको और ऐड करना चाहते हैं तो आप इस एक मरतबा और भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप 2 मरतबा एच यूज कर रहे हैं और फुटपाथ भी है इधर तो आप इसको 20 है तो आप 22 2 मीटर का और ऑफसेट दे दें और उसके बाद यहाँ पे 15 है तो 17 मीटर का दे दें। तो ये इस तरह से आपका ये ऑप्शन भी हो जाए। तो हमने टाइम बचाने के लिए मैंने ये इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो सेंटर लाइन है उसमें थोड़ी चेंजिंग की है। वो चेंजिंग क्या किया है, हमने ये सर्वे का कोड है रोड और उसके बाद स्पेस बी ये तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने ये जो एच और वी का पॉइंट है वो उसको यूटिलाइज किया है। वो क्या है हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकल ऑफसेट। तो हम
हमने क्या किया है इसको कि हमने दो दो ऑफसेट लिए हैं। पहला राइट साइड में 20 मीटर और 90 सेंटी प्लस में वाइट वी, और दूसरा माइनस में 15 मीटर और फिर 90 सेंटी वर्टिकल। उसके बाद ये 20 है तो इसको हॉरिजॉन्टल फिर 22 मैंने ले लिया है, 2 मीटर और बढ़ा दिया है, और यहाँ पे 20 सेंटी माइनस में लेवल ले के आऊँ। और उसके बाद माइनस 15 मीटर है तो यहाँ पे मैंने माइनस 17 मीटर कर दिया है ताकि 2 मीटर का और ऑफसेट बन जाए। और यहाँ पे देखें कि मैंने 20 सेंटी इसको लेवल में भी डाउन कर दिया है। तो ये देखें कि हमारे पास अब ये जो है, अब हमारे पास इसका ये 15 मीटर और 17 मीटर और ये सारी जो भी डायमेंशन है, ये सिर्फ हम सेंटर का सर्वे करके आए हैं, और ये सारा सर्वे सिर्फ सही कोडिंग करने की वजह से यहाँ हमें सारा सर्वे, हमें जो भी कंप्लीट सर्वे हमारे पास अवेलेबल है। हमने सिर्फ सेंटर लाइन का सर्वे किया था, और फर्स्ट सर्वे करने से पहले सिर्फ इस फर्स्ट पॉइंट पे इस तरह से मैंने कोडिंग की है, जिसकी वजह से ये जब मैंने पॉइंट ऑटोकैड सिविल 3D में डाउनलोड किए तो ये मेरे पास सारा रोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो इसके बाद हम इनको ऑब्जेक्ट व्यू में भी देख सकते हैं कि ये किस तरह से नजर आता है। एक चीज और याद रखें कि जब आप सेंटर का सर्वे करें तो इसके पास सिर्फ रेफरेंस सेंटर का है, तो जो भी आप ऑफसेट दे रहे हैं वो भी आप सेंटर से देंगे, और लेवल का जो भी फर्क होगा वो भी आप सेंटर से देंगे। तो -0.2 मैंने जो दिया है वो इसलिए दिया है यहाँ से कि आपको ज्यादा फर्क महसूस हो कि यहाँ पे ये लेवल का फर्क नजर आ रहा है। नहीं है कि अगर बहुत थोड़ा होगा तो नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए ये जो भी लेवल्स हैं, ये लेवल्स हम सेंटर से इसको रेफरेंस दे रहे हैं, यानी यहाँ पे जो रीडिंग पड़ेगा वहां से ये लेवल ऊपर करेगा, और फिर ये जो रीडिंग पड़ेगा इसी से ही ये दूसरे ऑफसेट का भी लेवल कैलकुलेट करेगा। तो जो भी रेफरेंस है, आपको सिर्फ सेंटर लाइन पढ़ने से आपको दोनों तरफ का एक पूरा सर्वे का रेफरेंस मिल गया है। तो आप टोटल स्टेशन से या जीपीएस से किसी से भी सर्वे करें, लेकिन एक सर्वे करने से, एक सेंटर लाइन का सर्वे करने से, इस स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ ये कोड डालने से ये होगा कि आपका पूरे प्रोजेक्ट का जितना भी आप सर्वे करके आएंगे रोड का, वो सारा आपको लाइन वर्क करके दे देगा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत यूजफुल होगा। और हम नेक्स्ट में, अब यहाँ पे देखें, ये सिर्फ हमने लाइन वर्क किया है, लेकिन अगर ये यहाँ पे लाइट पोल हो या कुछ और कोई स्ट्रक्चर हो तो उसको हम कैसे, ट्रीज हैं जिस तरह, तो उनको हम कैसे डिफाइन करें। तो ये लाइन वर्क में नहीं आएंगे, ये सारे पॉइंट्स में, पॉइंट स्टाइल में आएंगे। तो हम उसमें नेक्स्ट जो हमारे सेगमेंट होंगे, हम फिर पॉइंट स्टाइल पे कुछ डिस्कशन करें। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।